क्वेश्चन आंसर की अद्भुत प्रश्न उत्तर श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट यानी कि इंटर इंटर आर्ट्स के लिए हम बात करें 12वीं के जो भी कैंडिडेट जो है इंटर में क्या रखे हैं, होम साइंस रखे हैं, उन क्वेश्चनों का हम फुल एनालिसिस करेंगे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का। कम समय में हम चाहेंगे क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। वहीं बात करते हैं एक एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और सभी का हम एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ चर्चा करेंगे। और जहाँ भी दिक्कतें हों तो ज़रूर कमेंट करके पूछें, उसका हम जवाब देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। वही बात करते हैं इस क्वेश्चन का पीडीएफ, अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो है लिंक दिया गया है या इस चैनल के नाम से टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो चलिए एक एक करके हम जो है प्रश्न उत्तर क्लियर करेंगे, यानी कि इन सभी क्वेश्चनों को आपको इजीली तरीके से यानी कि अच्छी तरह से हल कर लेने हैं, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से अभ्यास कर लेना है, क्योंकि यही जो है टाइप आपको क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है, यही उठा के बोर्ड में रख दिया जाता है, तो ध्यान रहे कि इसको भूलना नहीं है, इग्नोर भी नहीं करना है। तो आज का हमारा पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो थायराइड हो जाता है। अगर वहीं पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है तो ये क्या होता है, यकृत, यानी कि लीवर सबसे बड़ा अंग होता है। वहीं बात करते हैं मानव शरीर की दूसरी सबसे ग्रंथि यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो अंग पूछे तो यकृत यानी कि लीवर, यानी कि सॉरी बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग पूछे तो क्या हो जाता है, त्वचा हो जाएगा। वहीं पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग की बात करें तो यानी कि लीवर की बात करें तो लीवर यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा ग्रंथि। तो हम बात करते हैं फिर से, क्योंकि ये गलत हो गया, बोलने में मिस हो गया, तो बात कर लेते हैं क्या होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग पूछे तो क्या होगा, अंग पूछे तो त्वचा, ठीक है, अंग में त्वचा हो जाएगा। और ग्रंथि में पूछे तो ये है आंसर सटीक यानी कि सही। ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा, यकृत यानी कि लीवर। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा, शरीर की अग्न्याशय हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो इनमें से कौन सा हार्मोन का कार्य है। तो हार्मोन का कार्य कौन कौन से, शरीर में हार्मोन ही नहीं रहेंगे तो कार्य क्या होंगे, वृद्धि भी रुक जाएंगे, प्रजनन भी, मरम्मत भी, शरीर का मरम्मत भी, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी कार्य करते हैं हार्मोन। वही बात करते हैं महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। तो महिलाओं में अंडाशय की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, अंडाशय 2 होते हैं। क्योंकि अंडाशय क्या होते हैं, 2, हम आपको पिक्चर के माध्यम से भी दिखा देते हैं। तो हम बात करते हैं मानव शरीर की यानी कि मतलब अंडाशय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं फिलोपियन ट्यूब है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं, ये होता है अंडवाहिनी का पार्ट। यहाँ पे देख अंडाशय ये होता है, ये इधर भी एक अंडाशय इधर भी, यानी कि जोड़ी में पूछे तो एक जोड़ी अंडाशय, यानी कि ऐसे पूछे तो 2 हो जाता है, जोड़ी एक अंडाशय एक। या गर्भाशय गिरवा है, गर्भाशय है, ये वाला पार्ट गर्भाशय हो जाता है, ग्रीवा हो जाता है यूनिट। ये सब सारे सारे पार्ट अगले भी क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब प्रजनन अंग से, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो आपको यही बताना है सी या बी में कौन सा होगा। हम आपको पिक्चर दिखा देना है, पता चल जाएगा कहाँ पे स्थित रहता है। देख सकते हैं ये थायराइड ग्रंथि है, यहाँ पे देख सकते हैं थायराइड ग्रंथि, यहाँ पे लिखा हुआ है थायराइड ग्लैंड। अब आप आंसर बताना है कि आप मतलब आंसर क्या होगा एग्जैक्ट सही, यानी कि बी होगा या सी होगा। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि बी होगा या सी होगा, इसी 2 में से आंसर होगा। ये आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा होने वाला है, सी होगा या बी होगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन की बात करें तो वृद्धि हार्मोन होता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इनके में से कौन सा ग्रंथि कैल्शियम के रक्त स्तर को कम कर देती है। कैल्शियम के रक्त स्तर को कम कर देती है, कौन सा ग्रंथि की बात करें तो ये हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि। अब बात करते हैं महिलाओं के दूध का स्त्राव किस हार्मोन के कारण होता है, तो बात करते हैं प्रोलैक्टिन के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। एक होता है ऑक्सीटॉसिन भी,
ऑक्सीटॉसिन, ये देख सकते हैं गाय भैंस को जो सुई लगाते हैं ये तो दूध उतारने के लिए, वो भी ऑक्सीटॉसिन हार्मोन भी होता है। लेकिन ये जो होता है प्रोलैक्टिन दूध स्राव करने में काफ़ी मदद करते हैं, महिलाओं को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक महिला के लिए सामान्य गर्भाधान की अवधि क्या होता है, ये खूब पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे क्योंकि बहुत PBI क्वेश्चन है। 280 दिन यानी कि सप्ताह में पूछे तो 40 सप्ताह। बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रसव के बाद स्रावित होने वाला पहला दूध कहलाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल, इसका सब्जेक्टिव टाइप में 2 नंबर भी पूछ सकता है, कोलेस्ट्रॉल क्या है ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, शरीर विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या होता है, शरीर यानी कि शरीर नहीं, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था शिशुवावस्था होता है, ये ध्यान रखने हैं। वहीं बात करते हैं इनमें से कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण की बात करते हैं उच्च रक्तचाप होता है। और वहीं बात करते हैं कि सिर दर्द होता है, हृदय रोग होता है, दिल का दौरा, सुनने की कमी और अपच, मानसिक बीमारी, ये सारे के सारे क्या होता है ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है, ये ध्यान रखें। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, बच्चों के विकास को क्या प्रभावित करता है। बच्चों के विकास को वंशानुक्रम भी और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मनुष्यों गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो मनुष्य में 46 होता है। वहीं जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा पूछे तो 23 और संख्या में पूछे तो 46, ये ध्यान रखना है। वस्तुओं को जलाने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, काफ़ी बार हमने प्रैक्टिस करा है, काफ़ी सारे के सारे प्रश्न जो है मॉडल सेट का ही, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये ध्यान रखना है। नाइट्रोजन क्या होता है, अगर नाइट्रोजन वायुमंडल में नहीं रहे तो आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन है आग को जलाने में मदद करते हैं, ये ध्यान रखना है। आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड और कपड़ों को जलाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होते हैं। इनमें से कौन सा संसाधन सभी परिवारों के लिए समान है। सभी परिवारों के लिए कौन सा संसाधन समान है, समय जो है सभी के लिए समान होता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जल के कीटाणु शोधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जल के कीटाणु शोधन के लिए हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक तंतु की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऊन, रेशम, सूत सभी के सभी प्राकृतिक तंतु है। एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है, तो बात करते हैं कृषि संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं उन सभी पर एक मार्क जो है दिया जाता है। शुद्धता और गुणवत्ता की जांच करते हैं, एक मार्क रहता है जिसे हॉलमार्क सोने आभूषण में दिया जाता है, हॉलमार्क, ये ध्यान रखना है। और फसाई जो है क्या होता है, फूड सेफ्टी जो है फसाई द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा जो क्या होता है खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जाँच के लिए दिया जाता है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत की बात करते हैं सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। और दालों में प्रोटीन पाया जाता है और हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा अधिक होती है, ये ध्यान रखना है। फलों में क्या होता है कई प्रकार अलग अलग प्रकार फलों में अलग अलग प्रकार के विटामिन प्रोटीन पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से दूध से किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं की जा सकती है। ये कई बार हमने मैंने की प्रैक्टिस सेट में कराए हैं। तो दूध में आप दही में कोई भी चीज़ मिला दो तो दही जो है इसमें आसानी से मिलावट नहीं कर सकते हो, दही जो है पानी बन जाता है, ये ध्यान रखें। बाकी घी में आसानी से मिलावट कर सकते हैं, खोआ में भी और मिठाई में भी, बाकी इसमें नहीं कर सकते दही में। बात करते हैं नेक्स्ट की अब बात करते हैं आहारीय फाइबर सहायता करता है। आहारीय फाइबर की बात करें रक्त परिसंचरण में, कब्ज की रोकथाम में, प्रतिरक्षा वृद्धि में, यानी कि सभी के सभी में करते हैं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है। नमक में जब पता ही है आप सभी को आयोडीन मिलाया जाता है, आयोडीन की मात्रा कम होने पर क्या होता है घेघा रोग होता है, ये ध्यान रखनी है। कैल्शियम और आयरन की अक्सर कमी रहते हैं गर्भवती महिलाओं में, ये ध्यान रखने हैं। उसमें इसको प्रचुर मात्रा में इसको चाहिए होता है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है। ये कई बार इस सेट में आ चुका है, प्रैक्टिस सेट में हमने टेस्ट के दौरान बहुत बार इसको अभ्यास किया है। धब्बा से एक क्वेश्चन निश्चित है, धब्बा लग जाएगा, ये ध्यान रखना है। धब्बा को छुड़ा देना यानी कि अज्ञात धब्बा जो मालूम नहीं रहता उसको छुड़ाना मुश्किल होता है। सेलेनिन नामक विष पाया जाता है। सेलेनिन नामक विष की बात करते हैं आलू के हरे रंग यानी कि आलू में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। कोकून से प्राप्त रेशा
रेशा प्राप्त होता है? कोकून से कौन से रेशा प्राप्त होता है? ये ध्यान रखना है। कोकून से बात करें तो कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, रेशम प्राप्त होता है। वहीं बात करते हैं सुजनी कढ़ाई किस राज्य में प्रसिद्ध है? सुजनी भी आपको सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है। 2 नंबर का कंप्लीट यानी फिक्स है इसमें। और बिहार में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया। बिहार में सुजनी, जिसको हम बोलचाल भाषा में क्या कहते हैं, गेंडा भोटिया जो बोलते हैं, गांव के महिलाओं अक्सर महिलाएं जो है ये बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से कौन सा मिश्रित वस्त्र है? मिश्रित वस्त्र की बात करें टेरी कॉटन, टेरी सिल्क और कॉट्स वूल, यानी कि सभी के सभी आंसर सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग कहलाता है। पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग की बात करें गृह प्रबंधन, यानी कि इसका राइट आंसर की हम बात करें तो डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे अधिक थका देने वाला है? तो आप सभी को पता है सबसे अधिक थका देने वाला कौन कार्य कौन सा हो सकता है? खाना बनाने में तो नहीं थक सकते हैं उतना, पढ़ने में भी अधिक नहीं थक सकते हैं, बात करने में भी नहीं, लेकिन ये है कि चलने में अगर दिन भर आप चलते रहोगे तो क्या हो जाए, थकान महसूस हो, सबसे अधिक थका देने वाला कार्य है। अब बात करते हैं ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? ट्रिप्सिन, ट्री यानी कि प्रोटीन, ट्री प्रोटीन, ऐसे याद रखना, ट्रिप्सिन ट्री प्रोटीन, प्रोटीन को पाचन में सहायक होते हैं ट्रिप्सिन। अब बात करते हैं कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देता है? तो ऊर्जा की बात करें तो कौन सा पोषक तत्व नहीं देते हैं? विटामिन नहीं देते हैं, ये ध्यान रखना है। और सबसे अधिक ऊर्जा की बात करते हैं वसा सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, और ये जो है ऊर्जा नहीं देते, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मांड यानी कि स्टार्च किन कपड़ों में लगाया जाता है? तो ये किस में लगाया जाता है? सूती कपड़ों में, ये ध्यान रखना, 20 का सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो कौन सा कीड़ा जो है कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। सिल्वर फिश है तो ठीक है, ये अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? तिलचट्टा भी आप मार सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन ये मार सकते हैं, अगर ये नहीं रहे तब, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद कौन कौन से हैं? पतंगे भी होता है, पतंगे टाइप का जो कीड़ा होता है ये भी कपड़ों को नुकसान पाता है, पतंगे, सिल्वर फिश, तिलचट्टा, यानी कि 3 नंबर पे आता है पतंगे, ध्यान रखना है, राइट आंसर डी होगा। इनमें से कौन सा सूती कपड़ों की धुलाई का अंतिम चरण है? सूती कपड़ों की धुलाई में क्या करते हैं? तो आप सभी को खूब पूछे जाते हैं सूती कपड़ों को किस पानी में धोना चाहिए, तो क्या ठंडा पानी में धोते हैं, ये ध्यान रखना है। सूती कपड़ों को अंतिम चरण की धुलाई में क्या होता है? तो हम इस्त्री करते हैं। इस्त्री करते हैं किसके लिए? कपड़े अच्छे लगे, देखने में चमकदार लगे, तो उसके लिए हम क्या आंसर लगाएंगे? तो क्या नील तो नहीं लगाना, नील का आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर कलफ लगाना, इससे क्या होता है कपड़े चमकदार और आकर्षक दिखते हैं, तो राइट आंसर ये होगा। इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है? प्राणिज धब्बा, जो कि प्राणिज मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जानवर, प्राणियों से लगने वाले धब्बा, जैसे जानवर हुआ, जीव हुआ, कोई भी जीव हो, उसमें क्या होता है प्राणिज धब्बा का, जैसे दूध है, दूध से लगने वाला तो प्राणिज धब्बा हुआ, बाकी पत्ती हुआ, फूल हुआ, सब्जी हुआ, ये सारे के सारे तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? वनस्पति धब्बा है, ये ध्यान रखना है, खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, धब्बा से 1-2 क्वेश्चन फिक्स है। अब बात करते हैं सिरका है, तो सिरका की बात करते हैं अम्लीय पदार्थ है, ये ध्यान रखना है। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए हम प्रयोग सभी विधि का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है। वही बात करते हैं विटामिन भी आपको कंप्लीट करना है, हम ए विटामिन जो ए बी सी डी ई के 12 विटामिन B12 ये सारे के सारे हमने रिवीजन करा दिए हैं, ये आपको भूलने नहीं है, ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये विटामिन, इनसे भी क्वेश्चन फिक्स है, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं सबसे सरल सिलाई कौन सा है? सबसे सरल सिलाई की बात करते हैं रनिंग स्टिच सिलाई, जो सबसे सरल होता है, ये ध्यान रखना है। आहार आयोजन इनमें से किसकी बचत करने में मदद करती है? तो ऊर्जा भी बचत करता है, समय भी, ईंधन भी, यानी कि सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूध में इनमें से किसका अच्छा स्रोत है? दूध जो है सबसे अच्छा स्रोत किसका है? दूध में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, तब विटामिन प्रोटीन सब पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाती है, ये ध्यान रखना है। किसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? एड्रीनेलिन को क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, बी सही होगा। अब कहते हैं एक महिला में कितनी अंडवाहिनियाँ होती है, यानी कि फिलिपियन ट्यूब होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो हम बता दिए कितनी होता है, तो देख लेते हैं पिक्चर, इसका भी दिखा देते हैं, आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी होती है। अब यहाँ पे पिक्चर देख दिए हैं, ये क्या है? अंडवाहिनियाँ, अंडवाहिनियों को क्या कहते हैं? फिलिपियन ट्यूब कहते हैं, इसी का दूसरा नाम अंडवाहिनियों का फिलिपियन ट्यूब। ये जो है फिलिपियन ट्यूब का भाग है, यहाँ पे देख सकते, ये भी फिलिपियन ट्यूब का भाग है। कितना हो जाता है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कि ये दोनों मिला के 2 हो जाता है। कितना होता है? फिलिपियन ट्यूब 2, संख्या में पूछे 2 तो जोड़ा में पूछे तो कितना हो जाएगा? जोड़ा में 1 होगा, ये ध्यान रखना है।
तो राइट आंसर क्या होगा? आप खुद से पता लगा सकते हैं आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो आप खुद से पता लगाएं। 2 आंसर आपके लिए छोड़े हैं। अब बात करते हैं इनमें से कौन सी अंग प्रणाली पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होती है। पुरुष महिलाओं में जो श्वसन है पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करते हैं। पाचन भी महिलाओं में होता है, पुरुष में भी होता है। पर उत्सर्जन तंत्र भी क्या होता है, जैसे कि हम खाने पीने के बाद निकलता है, पाचन तो होने के बाद पता ही है, और उसके बाद हम पेशाब भी करते हैं। सारे जो उत्सर्जन तंत्र होता है, ये सारी क्रिया, पसीना भी निकलता है बराबर, यानी कि बराबर ही होता है, लेकिन प्रजनन तंत्र जो है अलग अलग होता है। मनुष्य यानी कि पुरुष महिलाओं में अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भ्रूण का विकास किस महीने के अंत तक पूरा हो जाता है। भ्रूण का विकास की बात करें तो हम बात करते हैं तो कितने महीने तक पूरा हो जाता है। तो भ्रूण का विकास की हम बात करें तो 40 सप्ताह, यानी कि 40 सप्ताह 280 दिन, यानी कि 9 महीने तक में क्या होता है, पूरा हो जाता है। ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या लगाना है आंसर, कितने माह तक पूरे हो जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। महीने पूछे तो 9, सप्ताह पूछे तो 40, और दिन पूछे तो 280 दिन, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये खूब पूछे जाएंगे। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, ये ध्यान रखना है। 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और बात करते हैं और भी दिवस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस की पूछे तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ये सारे दिवस हमको लगता है यहीं तक ही हो सकता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या गांधी जयंती मनाए जाते हैं। और वहीं बात करते हैं शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आप सभी को पता ही है। बस इतना ही दिवस आपको याद करना है, इससे ज़्यादा नहीं याद करना है, बहुत ज़्यादा है दिवस। अब बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। कित में से कौन सा सूखा आपदा का कारण है। सूखे आपदा का कारण की बात करें तो ये सभी के सभी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को सभी प्रकार की कदम उठा के हम रोका जा यानी कि कम कर सकते हैं, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, एसबीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो SBM इसका क्या फुल फॉर्म होगा। यहाँ पे सीधा दिख रहा है स्वच्छ भारत मिशन, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है। आप सभी को पता है संतुलित आहार आवश्यक होता है, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं खेसारी दाल के अधिक सेवन से क्या होता है। ये भी खूब हम प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं। लेथारिज्म जो है इसका सही आंसर है। वही बात करते हैं निम्न में से कौन सा भोजन खराब होने के कारण होता है। तो भोजन खराब होने के कारण जो सभी के सभी हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सुखाकर खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की विधि क्या कहलाता है। तो बात करते हैं निर्जलीकरण या शुष्कीकरण, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इसका सही आंसर की, यानी कि अगले क्वेश्चन की बात करें। भोजन को छूने से पूर्व और पश्चात हाथ धोना चाहिए। तो साबुन से ये सभी करते हैं, और सैनिटाइज़र भी मारते हैं, ये ध्यान रखना है। भोजन को छूने से पहले और छूने के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा आहार या मिलावट की रोकथाम में मदद करते हैं। सभी करते हैं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। सभी के सभी किया जाना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद बच्चे का रोना, इनमें से किसका महत्वपूर्ण सूचक है। आप सभी को पता ही है क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, बच्चे स्वस्थ है और जीवित भी है, ये ध्यान रखने, इसका मतलब यही होता है। वही बात करते हैं इनमें से अस्पताल में प्रसव के क्या फ़ायदे होते हैं। आप सभी को पता ही है, आप सभी जानते हैं, इसका सभी फायदा होता है, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं साधन होते हैं। साधन एक तरह से क्या होते हैं, सीमित होते हैं। उसको हम अभी उपयोग के आधार पर हम जो है क्या करते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखना है। इसको साधन को क्या करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से ही हमें उपयोग करना चाहिए, ध्यान रखना है। गृह सज्जा में प्रयोग होने वाला डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे तो 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे 2 प्रकार के डिजाइन होते हैं, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं गृह सज्जा का सिद्धांत है कार्यात्मक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कला किस अभिव्यक्ति का सुंदर माध्य है। तो सभी के सभी हो जाएंगे, इसका सही आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसमें से कौन सा ठंडा रंग है। ठंडा रंग का आप सभी को पता है हरा ठंडा रंग है। और गर्म रंग कौन सा है, गर्म की बात करें तो लाल रंग जो क्या होता है, गर्म होता है। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा जीवन बीमा
निगम का लाभ होता है। ये सभी के सभी होता है। आप जीवन बीमा कराते हैं, जोखिम कवरेज मिलता है, घायल हुए हो जाते हैं, आयकर से छूट मिलता है, ऋण सुविधा मिलता है, ये सारे तीनों चीज़ें लाभ मिलता है। अब पता है ये सारे के सारे सेट से उठा के डाल दिए हैं। सेट जो हम इतना प्रैक्टिस कराए हैं उसी का सब ये क्वेश्चन है। पता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नैतिकता का नहीं है? तो उत्पादकता। उत्पादक तो क्या करते हैं? उत्पादक करते हैं प्रोड्यूस नहीं, प्रोडक्टिविटी कौन करता है? जो पौधे होते हैं ये उत्पादकता होते हैं। जो फैक्ट्री उद्योग सब में उत्पादकता का काम करते हैं। नैतिकता मतलब क्या हुआ? ये विचार हुआ। नैतिकता विचार को प्रदर्शित करते हैं। सहयोग, नैतिकता मतलब हुआ सहयोग, अनुशासन, प्रतिस्पर्धा। लेकिन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ऊनी कपड़े किस रेशे से बनते हैं? तो ऊनी कपड़े की हम बात करते हैं, इसका किस रेशे से बनते हैं? तो सी हो जाएगा, कोकून से प्राप्त रेशे से बनते हैं। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, और ऊनी कपड़े की बात करें तो कोकून से प्राप्त रेशे से बनते हैं। खास करके पशुओं के बालों से भी बनते हैं, जैसे भेड़ और जैसे हुआ पशुओं के बाल। तो जैसे सभी पशुओं तो नहीं होगा, तो पशु दे दिया तो पशु में क्या होगा? सभी आ जाते हैं। ऐसे जैसा भेड़, बकरी ये सब से ऊनी वस्त्र प्राप्त होते हैं, ध्यान रखना। ऐसे कोकून से प्राप्त रेशे क्या होता है? रेशम प्राप्त। ये नहीं हमको ठीक लगता, ये आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोकून से प्राप्त रेशे तो रेशम कहलाता है ना, तो ये नहीं होगा। बी हो जाएगा, पशुओं के बाल से। इसका राइट आंसर बी। अब बात होता है इनमें से रेडीमेड गुणवत्ता चिन्ह क्या है? तो आप सभी को पता है, सभी हो जाएंगे। अब बात करते हैं किसके द्वारा हल्दी में मिलावट की जांच की जा सकती है? तो ये किसके द्वारा की जा सकती है? तो हल्दी में मिलावट की जांच की बात करें तो यह किया जाता है किसके द्वारा? डी, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर की बात करें तो क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्या होगा? कभी कभी रेजोनेंस लिख देता है, रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होते हैं? तो बात करते हैं विटामिन के रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। विटामिन ए की बात करते हैं, रतौंधी बीमारी होती है, इसकी कमी से रतौंधी और नेत्र की क्षमता कम हो जाती है, जिसको रतौंधी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये ध्यान रखना है। विटामिन डी कमी से आपको पता ही है अस्थि कमज़ोर हो जाती है, ध्यान रखना है। विटामिन सी जो है घाव को भरने में मदद करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एक व्यक्ति के दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर करती है? सभी पर करती है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो हम सभी तो पढ़ा ही चुके हैं, ये तो इससे कुछ बचा हुआ नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं किसका? एक हम बात कर लेते हैं थायराइड ग्रंथि, आप सभी को पता ही है गले में पाई जाती है, यह हम बता ही चुके हैं पहले। थायराइड ग्रंथि के बारे में हम चित्र ही दिखा दिए हैं, देख भी लिए हैं, उसके बारे में आप चर्चा भी कर सकते हैं, लिखा भी चुके हैं। वहीं बात करते हैं हम, फिर ये सब भी हो चुका है, 7-8 भी सभी के सभी। डीपीटी की हम बात कर लेते हैं, चर्चा की। डीपीटी का एक बार फिर बताते हैं। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, टी से टेटनस। यह क्या है? यह एक ऐसा संयुक्त टीका है, जो 3 संक्रामक बीमारियों से बचाता है। ये जैसे काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया, तीनों से बचाता है, ये ध्यान रखना है। क्या लिखना है? इसका फुल फॉर्म लिख देने हैं, उसके बाद लिखना है यह एक ऐसा संयुक्त टीका है जो तीनों संक्रामक बीमारियों से बचाता है, बस यही हो गया। अब बात करते हैं हम 10 नंबर की वंध्यता के बारे में। वंध्यता के बारे में तो वंध्यता आप सभी को ही पता है, जिसको बच्चे नहीं होते हैं तो क्या होता है? वंध्यता कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। क्यों होता है? तो इसका परिभाषा कैसे लिखना है? इसका परिभाषा लिखना है, तो परिभाषा की हम बात करते हैं, वंध्यता की आपको परिभाषा लिख देना है कि 2 वर्ष, यानी कि लिखना है कैसे? 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित के बावजूद गर्भाधान न हो जाने की स्थिति को वंध्यता कहते हैं। 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित के बावजूद गर्भाधान न हो पाने की स्थिति को वंध्यता कहते हैं। यानी कि जब वो गर्भाधान नहीं कर पाते हैं, क्या होते हैं? वंध्यता कहलाते हैं, ये ध्यान है, आप सभी को पता ही है। अब बात करते हैं मानवीय साधन क्या होते हैं? तो मानवीय साधन तो हम नहीं कहेंगे, ये तो इस आपके पता ही है। मानवीय साधन जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मानवीय साधन कहते हैं। अब यहाँ पे है कला के तत्व। क्या क्या होते हैं? तो रेखा,
रेखा आकार लिखना है, क्वेश्चन लिख देना है, बस एक लाइन का जवाब है। रेखा आकार, स्थान, मूल्य, रूप, बनावट, रंग आदि जो है क्या होते हैं, कला के तत्व होते हैं। क्या क्या लिखना है, कोमा दे देकर लिखना है। रेखा, कोमा आकार, कोमा स्थान, कोमा मूल्य, कोमा रूप, बनावट, कोमा रंग आदि को क्या कहते हैं, कला के तत्व कहते हैं। अब वही बात करते हैं पश्य अब बात करते हैं रंग योजना के बारे में। आप सभी को पता है, भारतीय जीवन बीमा के बारे में पता ही है। अब सर्वोचित परिधान क्या है, इसका आंसर हम बोल देते हैं अवसर रोचित परिधान। अवसर रोचित क्या होता है, इसका आंसर क्या लिखना है, अवसर के मुताबिक पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, अवसर रोचित परिधान कहते हैं। हम जैसे कि ब्याह शादी कहीं जाते हैं तो वहाँ अलग पहन लेते हैं, और कहीं जाते हैं जैसे कि किसी का मतलब लड़का देखने जाते हैं, कुछ भी हो ऐसे वगैरह वगैरह अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अपने मुताबिक पहनते हैं, नहीं कि अवसर के अनुसार पहनते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, अवसर अनुकूल पहनने वाले कपड़े यानी कि वस्त्र को क्या कहते हैं, अवसरोचित परिधान कहते हैं, ये ध्यान करें। अब तो हम बताएंगे नहीं, बाकी तो सब बताए हुए। साबुन की एक बात, साबुन का भी हम बता देते हैं, साबुन क्या होना चाहिए। तो साबुन का परिभाषा लिख लेना है, क्या लिखना है, वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों का मिश्रण होता है। साबुन क्या होता है, वसीय अम्लों, कैसे लिखना है, वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों का मिश्रण होता है साबुन, ये ध्यान रखना है। तो वॉशिंग मशीन के पता ही है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने का काम आता है, आपको भी पता है। चेक कितने प्रकार के, ये भी बता चुके हैं। अब है अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बता देते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वे होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं और सीधे रक्त में छोड़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वे होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं और सीधे रक्त में छोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बाकी सब क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो जल प्रदूषण के बारे में मादा प्रजनन देख लेते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। जल प्रदूषण, मादा प्रजनन तंत्र, प्रजनन प्रणाली, पारिवारिक साधनों का वर्गीकरण, सर्दियों के कपड़े का संग्रहण, बिहार के किसी एक सुई शिल्प के बारे में, कढ़ाई कला के बारे में, भोजन बनाते परोसते खाते समय नियमों का पालन करना चाहिए। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको कंप्लीट याद कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के परिवेश काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।